Now we are going to solve, guys, question number 6 from the exercise 8.1. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. तो यहाँ हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें हमारा AP and CQ are perpendicular to the diagonal BD. BD पे दो परपेंडिकुलर है AP एंड CQ. परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 एंगल बनाते हैं. तो AP हमारा 90 एंगल बना रहा है BD पे एंड CQ बना रहा है, CQ भी हमारा एक 90 एंगल बना रहा है BD पे. तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इसमें हमें प्रूव करना है कि APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल इसके CQD के. ठीक है, कर देते हैं, बहुत इजी है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट से लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD. गॉट इट. सो अब इन दोनों में हमारा क्या इक्वल है पहले वो चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इस एंगल के इन दोनों ट्रायंगल में. ट्रायंगल को मार्क कर देता हूँ या कलर कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा. ठीक है, अब मैंने दोनों ट्रायंगल मैंने मार्क कर दिए है, कलर कर दिए है थोड़ा डिफरेंट कलर्स में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो हमारा इसमें इक्वल होगा वो होगा ये वाला एंगल APB बराबर होगा CQD के, क्योंकि ये जो APB एंड CQD है बोथ आर 90s. क्योंकि ये CQ हमारा परपेंडिकुलर है BP पे तो 90 एंगल बनाएगा CQ, और AP हमारा परपेंडिकुलर है BP पे, ये भी हमारा 90 बनाएगा. क्वेश्चन में पहले गिवन है यहाँ. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल APB बराबर होगा एंगल CQD के, एंगल CQD के, और उसको आपको देना है रीज़न ईच 90, दोनों 90 के है बेसिकली. नेक्स्ट इसमें हमारा क्या इक्वल हो सकता है? नेक्स्ट इसमें इक्वल हो सकता है AB इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD क्यों इक्वल होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में पहले बोल दिया है, तो यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होगी. तो आपको रीज़न देना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. दिखाई दे रहा है या आउट ऑफ द फ्रेम चला गया? पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट इसमें और क्या बराबर हो सकता है हमारा, क्योंकि हमें तीन चीज़ दिखानी होगी इक्वल. नेक्स्ट हमारा इसमें हो सकता है इक्वल. नेक्स्ट इसमें इक्वल हो सकता है हमारा एंगल जो ये B है ये बराबर होगा इस एंगल के. क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमारा CD पैरेलल है AB के. ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट ये हमारा कुछ इस तरीके से Z बन रहा है. तो जब भी याद रखना दो लाइन हमारी पैरेलल होती है, अगर हम उसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, और इसको हम रीज़न देते हैं अल्टरनेट एंगल. इन एंगल्स को कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स. तो आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारा Z बन रहा है और ये AB हमारी पैरेलल है CD के, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. अब ये एंगल का नाम क्या है आपको देखना है. तो एंगल कौन सा है? ये एंगल ABP. एंगल ABP इक्वल है एंगल CDP के, एंगल एंगल CDQ के. ठीक है, और इसका रीज़न देना है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ तक क्लियर. जैसे ही तीन चीज़ इक्वल हो जाती है हम कह सकते हैं ट्रायंगल
APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CQD और इसका रीज़न देना है बाय किससे, कौन सा रूल अप्लाई किया है, एंगल साइड एंगल से। गॉट इट। तो ये चीज़ होगी हमारी। तो अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है, फर्स्ट पार्ट हो चुका, हम शो करना है AP इक्वल टू CQ है, AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है। क्योंकि ये दोनों हमारे ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो हम ईजिली हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना है सिंस सेकंड पार्ट में ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CQD के, लिख देंगे यहाँ साइड में अबव प्रूव्ड अबव। सो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT CQ बराबर हो जाएगा हमारा AP के, तो हम बाय CPCT बोल देंगे AP बराबर है हमारे CQ के, लिखेंगे बाय CPCT यानी कि जब भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, साइड हो एंगल हो, सब इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों हमारे जो दोनों मैंने कलर्स किए हुए हैं ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि CQ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी AP, ये भी इक्वल हो जाएगी क्योंकि वो हमें प्रूव करना है तो उसी को हम यूज़ करेंगे। So yeah, that's it guys, hope you like it. Yeah, that's the end of the 6th number question. Hope you like it. Subscribe for more video. Let's move to the 7th question.